नमस्कारम। आरपीएससी टॉपर विथ एसपी यूट्यूब चैनल में मैं एसपी शिवराण आपका स्वागत करता हूं। रीट परीक्षा के लिए मनोविज्ञान यूनिट 5 का टेस्ट। औपचारिक शिक्षा किस स्थान पर दी जाती है? औपचारिक शिक्षा से असंगत है। किसके अनुसार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है? शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। चार में से एक विकल्प चुनना है जो एक्शन रिसर्च से संबंधित नहीं है। कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करती है? आरटी 2009 देश में लागू हुआ। कब लागू हुआ? डंकन व डफ के अनुसार शिक्षण कितने चरणों वाली प्रक्रिया है? आरटीई 2009 का संबंध किस आयु वर्ग से है? कौन सा मूल्यांकन से असंगत है? किसने कौन सा मापन से असंगत है? गौर करें दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 नंबर मूल्यांकन से असंगत, क्वेश्चन 11 मापन से असंगत अर्थात मापन से संबंधित नहीं है। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान से एक सवाल और। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में सत्य नहीं है। चार विकल्प हैं आपके सामने। कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सच नहीं है? शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण की प्रकृति है। ये थे 15 क्वेश्चन। अब इनके आंसर पर चर्चा करते हैं। औपचारिक शिक्षा किस स्थान पर दी जाती है? गौर करें, शिक्षा दो प्रकार से दी जाती है, एक तो औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा जो है वह विद्यालय में दी जाती है और अनौपचारिक शिक्षा जो है वह घर पर दी जाती है। औपचारिक शिक्षा से असंगत है। गौर करें, औपचारिक शिक्षा जो होती है उसमें निश्चित स्थान पर दी जाती है, निश्चित समय पर दी जाती है, तय विधियां होती हैं और ये तीनों ही विद्यालय में देखने को मिलती है। जबकि अनिश्चित समय जो है वह अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। किसके अनुसार शिक्षा जो है वो त्रिमुखी ट्राइंगल त्रिभुज की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है? जॉन डीवी या डी और रायबर्न इन दोनों ने माना कि जो एजुकेशन है वह शिक्षा जो है या शिक्षण जो है वह त्रिमुखी प्रक्रिया है और इस त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम ये तीनों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। गौर करें, सिद्धांत निर्माण करने से संबंधित नहीं है एक्शन रिसर्च,
जबकि व्यवहारिक समस्या के समाधान में सहायक होता है। त्वरित, चिंताजनक समस्या पर केंद्रित होता है क्रियात्मक अनुसंधान, और यह रचनात्मक प्रक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। कौन सी प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वित करती है? भारतीय पुनर्वास परिषद रीट परीक्षा 2018 में यह क्वेश्चन और इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया था। रीट आरटीई 2009 देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। डफ व डंकन के अनुसार शिक्षण के 4 चरण हैं: योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। आरटीई 2009 का संबंध किस आयु वर्ग से है? सही जवाब है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 संबंधित है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो है दिव्यांगों के लिए इसका आयु वर्ग है 6 से लेकर 18 वर्ष तक का। इसे ध्यान रखें। कौन सा मूल्यांकन से असंगत है? यहाँ असंगत का तात्पर्य है कौन सा मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। व्यापक क्षेत्र होता है मूल्यांकन का, मूल्यांकन में भविष्यवाणी संभव होती है, और मूल्यांकन एक बहुमुखी प्रक्रिया है। जबकि मात्रा से संबंधित होता है मापन। मापन जो होता है वह संबंधित होता है मात्रा से। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। मापन से असंगत है, अर्थात मापन से संबंधित नहीं है। मापन एकांगी होता है। मापन के संदर्भ में आप देखेंगे कि उसका क्षेत्र सीमित होता है, और मापन की भविष्यवाणी अर्थात मापन में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जबकि ये जो गुणात्मक बिंदु है यह मूल्यांकन से संबंधित है। मात्रात्मक जो होता है वह होता है मापन, जबकि गुणात्मकता का जो तत्व होता है वह मूल्यांकन में पाया जाता है। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, उस परीक्षा को विश्वसनीयता के रूप में हम देखते हैं। उस परीक्षा को विश्वसनीय परीक्षा भी कह सकते हैं। 13वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्रियात्मक अनुसंधान की पूरी अवधारणा को इसमें शामिल किया गया है। पूछा है सत्य नहीं है अर्थात असत्य है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, सत्य है। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों अर्थात प्रधानाध्यापक, विद्यालय के प्रबंधक के द्वारा किया जाता है, और स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। जबकि विकल्प बी जो है उसका संबंध क्रियात्मक अनुसंधान से नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें। शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, शिक्षण एक अन्वेषण, यह कथन असत्य है। जबकि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, और शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। ये तीनों कथन शिक्षण के संदर्भ में सही हैं। शिक्षण की प्रकृति है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है, शिक्षण एक भाषिक प्रक्रिया है, और शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। अगला टेस्ट जो है वह आपका संडे को होगा, और संडे को होगा यूनिट 1 का। यूनिट 1 साइकोलॉजी का जो टेस्ट है वह आपका ठीक 6 दिन बाद अर्थात संडे को, आज संडे है, और अगला टेस्ट जो होगा वो है संडे को होगा। मनोविज्ञान में साइकोलॉजी में यूनिट 1, साइकोलॉजी में यूनिट 1 का टेस्ट होगा रीट परीक्षा के अकॉर्डिंग
और वह होगा अगले संडे को। आपका वीडियो देखने के लिए आभार। धन्यवाद।